नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की है रशिया के अंदर। 2 दिन का पूरा दौरा है, तो यहाँ पर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ भारत के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि क्या जो रशिया है हम उसको लूज करते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर खान मीट्स पुतिन इन मॉस्को एमिड एस्केलेटिंग रशिया यूक्रेन वॉर। और यहाँ पर चर्चा ये भी हो रही है कि क्या ये सही समय था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रशिया जाने के लिए। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी, बैंकिंग, कोई भी कोर्स। आपको यूज करना है कोड अंकित 33, क्योंकि इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 33% का मिलेगा। आप जाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए तो आप सिंपली मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जैसा मैंने बताया, इमरान खान की मुलाकात हुई है कल थर्सडे को ही रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ। और ध्यान रखिएगा, ये पहले वर्ल्ड लीडर हैं जो कि रशिया गए हैं आफ्टर द यूक्रेन क्राइसिस, क्योंकि यूक्रेन पर जो भी हमला बोला गया है, पहली बार फेस टू फेस पुतिन के द्वारा यहां पर किसी दूसरे वर्ल्ड लीडर के साथ यहां पर मुलाकात हो रही है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, और इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर तो काफी जोर शोर से इसको हल्ला मचाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरह से पहले प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के जो 23 इयर्स के बाद यहां पर रशिया के ऑफिशियल विजिट पर गए हैं। इसके पहले 1999 में नवाज शरीफ गए थे रशिया के दौरे पर। तो इमरान खान ने यहां पर एक हाई लेवल जो डेलीगेशन है उसके पूरे टीम को ले गए हैं, और 2 दिन तक ये पूरी जो मुलाकात है वो चलने वाली है। इसके अलावा आप देख पाओगे यहां पर जो शाह महमूद कुरैशी हैं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनका यही कहना था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है ताकि रशिया और पाकिस्तान काफी करीब आ सकते हैं इसकी वजह से। एंड देयर आर प्रोस्पेक्ट कि यहां पर कई सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी किए जाएंगे, जिसमें नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, इसका भी एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि ये जो पाइपलाइन है इसका नाम है पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, जिसके तहत कराची से कसूर, मैं आपको दिखाता हूं, कराची जैसे आपको पता होगा सिंध प्रोविंस में आपको देखने को मिलता है, यहां से कसूर करीब 1100 किलोमीटर का जो पाइपलाइन है, लाहौर के जस्ट नीचे यहां पर इंडियन बॉर्डर के पास जो है ये जो गैस पाइपलाइन है वो रशिया के द्वारा बनाया जाएगा। इसको लेकर भी एग्रीमेंट होना है। तो कई सारे बायलैटरल टाइज यहां पर देखने को मिल रहे हैं इसके। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो बातचीत है पुतिन के साथ, उसमें बायलैटरल टाइज हो गया, रीजनल टॉपिक्स हो गए, इंटरनेशनल टॉपिक्स हो गए, और स्पेशली कई सारे जो इस्लामोफोबिया हो गया, इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एनर्जी कॉपरेशन से लेकर वो सब कुछ चर्चा किया जाएगा पाकिस्तान और रशिया के बीच में। लेकिन यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगा यूएस, चाइना और रशिया, मतलब कि जो पाकिस्तान का किस तरह से रिलेशन चल रहा है इस समय यूएस, चाइना, रशिया का, वो हमें थोड़ा समझने की आवश्यकता है। यहां पर जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट कंट्री है फॉर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और आपको पता ही है कि चाइना जो है वो काफी करीबी है रशिया के साथ। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से एक बहुत बड़ा कारण आप देख सकते हो कि पाकिस्तान काफी क्लोज जाता जा रहा है रशिया के। और इस्लामाबाद अगर आप देखोगे, मतलब पाकिस्तान जो है वो कोल्ड वॉर के समय यूएस के काफी नजदीक था, और उस समय काफी इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया था जब अफगानिस्तान से रशिया को हटाना था वहां पर। तो यूएस वहां पर आ गया था ताकि रशिया को वहां से हटाया जाए, रशिया को हटाया जाए अफगानिस्तान से। तो वहां पर पाकिस्तान ने यूएस की मदद की थी, कभी भी पाकिस्तान रशिया के करीब नहीं था। बट हुआ क्या कि अमेरिकन ट्रूप्स के जाने के बाद, मतलब जो लास्ट ईयर अगर आप देखोगे अमेरिकन ट्रूप्स गए हैं, जो रिलेशनशिप है यूएस और पाकिस्तान के बीच में वो काफी ठंडा पड़ गया है। इसके अलावा यहां पर जो इमरान खान है, जब वो इस विजिट पर जा रहे थे, उनका यहां पर बयान क्या क्या आया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उनका यहां पर यह कहना था कि पाकिस्तान किसी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं है। अब मुझे काफी हंसी भी आई इसको सुनकर कि क्या पाकिस्तान किसी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं है। आज क्या किसको नहीं पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान किस तरह से चाइना की गोद में है इस समय। तो चाइना के साथ है, जाहिर सी बात है, ये तो साफ दिखता है। लेकिन पीएम इमरान खान कहते हैं कि वो किसी भी ब्लॉक में नहीं है। उनका कहना है कि हम यहाँ पर ट्रेडिंग रिलेशन सुधारने आए हैं सभी देशों के साथ, पॉवर्टी से निकालने आए हैं। अच्छी बात है, पाकिस्तान ने पहले काफी सफर किया है क्योंकि हम ब्लॉक की पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन अब हम यहां पर ब्लॉक की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। जो भी कॉपरेशन अलग अलग देशों के साथ, चाहे यूएस हो, चाइना हो, रशिया के साथ, सभी के साथ हम बेहतर रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि मैनकाइंड को फायदा हो और कॉन्फ्लिक्ट यहां पर ना हो। तो ये उनका विचार था, कहना था। लेकिन ये साफ जाहिर है कि इस समय पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से चाइना के ब्लॉक में है, और जाहिर सी बात है कि जब चाइना के ब्लॉक में मतलब कि वो रशिया के भी काफी नजदीक जाता जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि ये क्या टाइमिंग सही था, क्योंकि इस समय
पूरे विश्व में अगर आप देखोगे सभी लोग, ज्यादातर लोग जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन रशिया को कंडेम कर रहे हैं कि यहां पर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। उनका मानना है कि एक नया कोऑपरेशन बिल्डअप होगा रशिया के साथ। कई सारे ऑब्जर्वर्स का ये कहना था कि ये काफी सरप्राइजिंग था कि इस समय जब क्रिटिसिज्म हो रहा है पुतिन का, तो यहां पर क्या उनको ये विजिट करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। ऑफिशियल्स का ये कहना है कि ये जो विजिट था वो हमने काफी पहले से करके रखा था, ये तो अभी क्या है कि अचानक से करंट डेवलपमेंट आ गया है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो ये विजिट किया जा रहा है इमरान खान के द्वारा, लेकिन जो ऑपोजिशन है पाकिस्तान के अंदर वो इस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन जल्द ही लाने वाला है इमरान खान के खिलाफ। अब देखना होगा उसमें क्या हो पाता है नहीं हो पाता है, लेकिन ये सारी सिचुएशन देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि पिछले काफी लंबे समय से धीरे धीरे कर कैसे रशिया के साथ जो रिलेशन है पाकिस्तान का वो बेहतर होता गया। यहां पर जब से पाकिस्तान यूएस के साथ था, यूएस के ब्लॉक में था, उसके बाद से बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहां पर आपको पता ही है, मैंने आपको बताया कि जब अफगानिस्तान के अंदर वॉर चल रहा था पाकिस्तान ने पूरी तरह से यूएस का साथ दिया था। लेकिन जो चेंजेस हुआ वो आपका सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद, जो यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ था 1991 में, उसके बाद एक मेजर शिफ्ट देखने को मिल रहा था। यहां पर जो पुतिन है वो कहीं ना कहीं देख रहे थे कि वो अपने मिलिट्री हार्डवेयर को, जो डिफेंस इक्विपमेंट है, उसको कौन से देश में सेल कर सकते हैं, या फिर एक बिल्डिंग टाइज बिल्ड कर सकते हैं और भी देशों के साथ, क्योंकि यहां पर यूएसएसआर बिखर चुका था। और उसके बाद उसी समय अगर आप देखिए तो 2011 में ये सारी चीजें चल रही थी, और जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे जो टेंशन्स हैं वो स्टार्ट हो गए थे। तो एक प्रकार से पाकिस्तान और यूएस का जो रिलेशन है वो नीचे जाता गया, और दूसरी तरफ यहां पर क्योंकि रशिया को भी जरूरत था कि कोई उसके मिलिट्री इक्विपमेंट को खरीदे, तो वो पाकिस्तान की तरफ देखने लग गया, और इसीलिए पाकिस्तान और रशिया के बीच में धीरे धीरे रिलेशन जो है वो बेहतर हो गए। और इनफैक्ट यहां पर 2011 में एक ऐसा समय आया जब भारत को काफी शौक लगा था, क्योंकि रशिया ने 4 दशक पुराना जो ओल्ड आर्म्स एम्बार्गो है पाकिस्तान के ऊपर कि वो पाकिस्तान को कोई भी वेपन नहीं बेचेगा, तो उस एम्बार्गो को यहां पर रशिया ने लिफ्ट कर दिया। और 4 साल के अंदर ही आप देखोगे पाकिस्तान को जो पहला मिग अटैक हेलीकॉप्टर है वो बेचा गया था। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं 2016 में आपको याद होगा उरी अटैक हुआ था, जैश ए मोहम्मद वाला जो पूरा अटैक है उरी अटैक। तो उसके बाद यहां पर नई दिल्ली ने, मतलब कि जो इंडिया है, भारत ने यहां पर अपील किया था रशिया से कि आप किसी प्रकार का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पाकिस्तान के साथ मत करिए, लेकिन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पाकिस्तान के साथ रशिया ने किया था, यह भी आपको याद रखना है। 2017 में यहां पर जो इंडो पाक रिलेशन है जब सबसे लोएस्ट स्तर पर आ चुका था, तो रशिया ने और भी कई सारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो पाकिस्तान को बेचे थे। और क्योंकि पाकिस्तान रशिया दोनों इस समय चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, तो इसीलिए यहां पर तीनों के बीच में काफी अच्छा बेटर रिलेशन अब आपको देखने को मिलेगा। और तालिबान टेक ओवर, आपको याद होगा पिछले साल जब तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान में, तब क्या हुआ था, तो यही 3 देश पाकिस्तान, रशिया और चाइना वो एक ही स्टैंड पर खड़े हुए थे और तालिबान को रिकॉग्निशन और इस तरह की बातें यहां पर चल रही थी। लेकिन अब मैं आता हूं भारत और रशिया रिलेशन, क्या भारत जो है वो रशिया को लूज करता जा रहा है? तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी तीसरे देश का रिलेशन पाकिस्तान के साथ बेटर होगा तो जाहिर सी बात है कि भारत का रिलेशन उसके साथ उतना शायद बेटर ना हो। और इसीलिए आप देखोगे इवन दो रिलेशनशिप का पहले जैसा नहीं रहा है, यूएसएसआर के समय, सोवियत यूनियन के समय जो रिलेशनशिप होता था अब वैसा नहीं रहा, लेकिन अभी भी कई सारे जो ऐसे म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से भारत और रशिया क्लोज हैं। और स्पेशली इसका मेन कारण है डिफेंस टाइज। आज भी हमारा 60 to 70% जो इक्विपमेंट है वो आपका रशिया से हम खरीदते हैं। और स्पेशली आपको याद होगा भारत को काफी डर था कि यूएस जो है वो कहीं सैंक्शंस ना लगा दे भारत के ऊपर, क्योंकि हम S-400 जो मिसाइल सिस्टम है वो रशिया से परचेज कर रहे थे। तो इसके बावजूद भी भारत आगे बढ़ा और हमने यहां पर S-400 जो मिसाइल सिस्टम है वो रशिया से खरीदा था। इसके अलावा जब भी टेररिज्म की बात आई है तो यहां पर रशिया ने भारत का साथ दिया है। इवन तो आप देखोगे तो तालिबान रिजीम को रिकॉग्नाइज करता है, आप सपोर्ट करता है रशिया, लेकिन उसके बावजूद भी इस्लामिस्ट जो एक्सट्रीमिज्म है जो अफगानिस्तान से निकलकर सामने आ रहा है उसके खिलाफ बार बार रशिया बोलता है। और इसके अलावा आज ही मैंने वीडियो भी बनाया था सुबह की, यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो पुतिन के साथ बातचीत किए थे और उसमें यहाँ पर उन्होंने अपील किया था कि जल्द से जल्द ये जो वायलेंस है उसको रोकना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब इमरान खान का विजिट हो रहा था रशिया में, तो जो यूएस है उन्होंने यही कहा कि हर एक देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पर इस अटैक को कंडेम करे और यहाँ पर रशिया के साथ बातचीत करके उसको रुकवाए। लेकिन इसी बीच मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट खबर ये बता दूं कि यूएस की जो फेडरल रिजर्व है, जैसे हमारे यहाँ पर सेंट्रल बैंक कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, वैसे ही यूएस के अंदर जो फेडरल रिजर्व है वहां की जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने पाकिस्तान के एक बैंक के ऊपर
$20 मिलियन का यहां पर पेनल्टी लगाया। जी आप देख सकते हो, फेडरल रिजर्व बोर्ड अनाउंसेस 20.4 मिलियन पेनल्टी अगेंस्ट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बेसिकली क्या एक बैंक है जिसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है, लेकिन वो उसके ब्रांचेस आपको यूएस के अंदर भी देखने को मिलेंगे, यूएस से भी ऑपरेट करता है। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ है कि यूएस की ये जो फेडरल रिजर्व है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने यहां पर इफेक्टिव तरीके से जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कंट्रोल सफिशिएंट, जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो नियम कानून है, उसको लागू नहीं किया। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉज हैं उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, कंप्लाई नहीं किया गया। इन सब चीजों को देखते हुए यूएस के द्वारा इस बैंक के ऊपर $20.4 मिलियन का पेनल्टी लगाया गया है। तो ये अभी तक खबर है। आई होप कि जो भी रिलेशनशिप है, जो भी भारत और, क्योंकि अभी आपको समझना है कि भारत जो है वो पूरी तरह से लूज नहीं किया है, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है कि जो इमरान खान का ये विजिट है उसकी वजह से दोनों देश काफी करीबी आएंगे। यहां पर भारत को एक काफी बैलेंसिंग एक्ट लेकर चलना है, क्योंकि हमारा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है। तो हमें कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट करके चलना चाहिए, ताकि हम चीज़ों को जो है बिगाड़े नहीं यहाँ पर, एटलीस्ट जो भी कुछ हो रहा है विश्व के स्तर पर। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है, रशिया, क्योंकि हम रशिया की बात करें तो रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ था 1917 में, वो कौन से शहर से स्टार्ट हुआ था ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज माई कोड अंकित 33 हमारी स्टडी IQ ऐप पर या फिर वेबसाइट पर, वहां पर आपको डायरेक्टली 33% का डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।